औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ सरवर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किसान क्लिनिक। आज की इस वीडियो में हम पौधों की जो मतवाज़न ख़ुराक है उसके हवाले से बात करेंगे। इंसानों की मतवाज़न ख़ुराक के हवाले से तो बहुत सारी बातें होती हैं, बैलेंस डाइट किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन पौधों की जो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं या जो मतवाज़न ख़ुराक है उसके हवाले से बहुत कम लोग जानते भी हैं। चूँकि मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि मेरा फार्मर के साथ लिंक रहता है किसी न किसी वजह से। तो अक्सर जो फार्मर मीटिंग्स में मैं सवाल करता हूँ लोगों से कि जी अब तक जो आप लोग खादों के बारे में जानते हैं उनके अगर मुझे नाम बता दें, तो मोस्टली 2 से 3 खादों के लोग नाम बताते हैं, इसके अलावा उन्हें अगली खादों का पता नहीं है। तो बेसिकली जो मतवाज़न ख़ुराक में जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा शामिल हैं वो आपको बताता हूँ। उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसी तरह फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र है, इसी तरह ज़िंक, कॉपर, आयरन, बोरान, मैंगनीज़ है इसमें शामिल, मोलिब्डेनम है, निकल है और क्लोरीन है। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन मुख्तसरन आपको तमाम के बारे में बताता हूँ कि इनका किरदार क्या है, इन ग़िज़ाई अज्ज़ा का, और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बेसिकली अल्लाह ताला ने इन 17 खादों में से ये 3 जो हैं वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे रखे हुए हैं। कार्बन हवा से आती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पानी से पौधा जो है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। नाइट्रोजन, अगली जो खाद की मैं बात करना चाह रहा हूँ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को आप बहुत सारे ज़िम्मेदार, बल्कि जो भी ज़िम्मेदार करते हैं लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी फसल हो, जब वो रुकी हुई हो, उसकी बढ़ोतरी करवानी हो तो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो किरदार है पौधे में वो बेसिकली इसकी बढ़ोतरी कराता है, पत्तों की बढ़ोतरी कराता है, इसी तरह फिर तने की बढ़ोतरी करवाता है। तो नाइट्रोजन का जो रोल है या जो किरदार है वो बेसिकली बढ़ोतरी करवाना है। अच्छा, इसी तरह फास्फोरस को भी लोग बहुत अच्छे तरीके से मुतारफ़ हैं, चाहे वो डीएपी की शक्ल में हो, बीओपी की शक्ल में हो, एसएसपी, टीएसपी, जो भी फास्फोरस के सोर्स हैं मुतारफ़ हैं लोग। अच्छा, इसका काम क्या है? बेसिकली किरदार जो फास्फोरस का है वो जड़ का जो निज़ाम है, जड़ों का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाता है। जड़ जितनी ज़्यादा ज़मीन में फैलेगी, जितनी गहरी होगी, जितनी उसका निज़ाम ज़्यादा होगा, उतनी जो पौधा है वो खुराक ज़्यादा लेगा। तो फास्फोरस का जो बेसिक रोल है वो जड़ों के निज़ाम को बेहतर करता है। इससे अगली जो खाद है वो पोटाश है। अच्छा, किसी हद तक लोग पोटाश के बारे में जानते हैं कि पोटाश का जो किरदार है, इसको आप यूँ समझ लें कि जिस तरह एक ट्रक है और ट्रक का काम होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। इसी तरह पोटाश जो है, जितने भी ग़िज़ाई अज्ज़ा जो हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं या हम उनको ऊपर से ज़मीन में डाल रहे हैं, तो इन तमाम ग़िज़ाई अज्ज़ा को चाहे वो ज़िंक है या कॉपर है या आयरन है या बोरान है या मैंगनीज़ है, इन तमाम को जो मैंने 17 के नाम लिए हैं उनमें इनको ये पोटाश जो है अपने साथ अटैच करता है और अटैच करने के बाद जड़ के ज़रिए ये पत्ते तक इस तमाम खुराक को ले जाता है। तो बेसिकली ये पोटाश का किरदार है। दूसरा जो ये इसके क़ुव्वत मुदाफ़ियत पौधों में जो है उसको भी बढ़ाता है पोटाश जो है। इससे अगली जो खाद है वो कैल्शियम है। कैल्शियम हम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और वो बेसिकली हड्डियों को मजबूत करने के लिए। पौधों में भी इसका मिलता जुलता जो है निज़ाम कैल्शियम जो है वो किरदार अदा करता है कि बेसिकली खुलिये होते हैं पौधे में, खुलियों से फिर बाफ्तें बनती हैं और बाफ्तों से आगे फिर जो है पौधे का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये उस स्ट्रक्चर जो पौधे का है उसको मेंटेन करने में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, कैल्शियम के साथ फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली पत्ता आप देखते हैं कि सब्ज़ पत्ता हमें नज़र आता है। अच्छा, ये सब्ज़ जो है ये क्लोरोफिल एक मादा है जिसकी वजह से पत्ते का रंग जो है वो सब्ज़ होता है। तो जो मैग्नीशियम है ये बेसिकली क्लोरोफिल या उस सब्ज़ मादे का जिसकी वजह से पौधा हमें सब्ज़ नज़र आता है या पत्ता हमें सब्ज़ नज़र आता है, ये बेसिकली उस क्लोरोफिल का एक बुनियादी जुज़्व है मैग्नीशियम जो है।
अच्छा, इससे अगली जो खाद है वो बेसिकली सल्फ़र सल्फ़र के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे जो पहला फ़ायदा या जो इसका किरदार है वो ज़मीन के पीएच लेवल को, मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई है ज़मीन के मसाइल के हवाले से, तो उसमें पीएच लेवल का ज़िक्र है। तो ये जो सल्फ़र है ये ज़मीन के पीएच लेवल को कम करता है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये ज़मीन की जो कुदरती हालत है उसको, तबी हालत को बेहतर करता है। तो सल्फ़र पीएच को कम करता है। दूसरे नंबर पे ज़मीन में मौजूद जितनी भी फंगस की वजह से कोई बीमारियां ज़मीन में पाई जाती हैं, अच्छा, ये उनको भी कंट्रोल करता है। और इसी तरह अगर हम सल्फ़र जो है इसको हम स्प्रे कर दें पौधे के ऊपर, तो जो फंगस हवा में मौजूद है या उससे पौधे को वो फंगस अटैक करती है, तो उससे भी जो है सल्फ़र जो है बचाता है। इससे अगली खाद जो है वो जिंक। जिंक बेसिकली इसका अगर किरदार की बात करूं तो जो खुराक की नालियां हैं पौधे में, ये उन खुराक की नालियों को हम जाइलम कहते हैं या फ्लोएम कहते हैं, जिनमें खुराक जो है वो मूव करती है। तो ये बेसिकली जाइलम को और फ्लोएम को जो लुब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है, उनमें जो खुराक की तरसील है वो बेहतर हो जाती है। जिस तरह हम अपनी आजकल हर बंदे के पास गाड़ी है या मोटरसाइकिल है या कोई भी मशीनरी है, ट्रैक्टर है, तो इसमें हम मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं। मोबिल ऑयल का मेन जो फंक्शन है वो इंजन के पुर्ज़ों को जो है वो रगड़ से बचाता है। तो इसी तरह अगर जिंक जो है वो उसकी मिकदार पूरी होगी, तो जो खुराक की नालियाँ हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, उनको लुब्रिकेट करेगा और जो भी खुराक पास ऑन हो रही है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। इससे जो अगली खाद है वो कॉपर। तो बेसिकली कॉपर का जो ताल्लुक है वो पोलिनेशन को बेहतर करता है। पोलिनेशन आप समझते होंगे कि जो सीड बनने का अमल है, क्रॉसिंग होती है, पोलिनेशन होती है ना, मेल और फीमेल की जब क्रॉसिंग होती है तो उस पोलिनेशन के अमल को या सीड बनने के अमल को जो है वो रेगुलेट करता है, बेहतर बनाता है। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो सीड बनने का अमल है वो मुतासर होगा। इससे अगली जो खाद है आयरन के हवाले से, आयरन का जो किरदार है वो बेसिकली सांस लेने का जो अमल है, हम इंसान सांस लेते हैं, आप जानते हैं कि पौधे भी जानदार हैं। तो जो पौधा है वो जब सांस लेता है तो आयरन की मौजूदगी जो है उसके सांस लेने के अमल को बेहतर बनाती है। और जिस तरह मैंने पहले क्लोरोफिल की बात की है मैग्नीशियम के हवाले से, इसी तरह आयरन जो है ये भी क्लोरोफिल के लिए उसकी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। इससे अगली जो खाद है वो बोरान है। बोरान का भी बेसिक रोल खुराक की तरसील है, लेकिन इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि जड़ के ज़रिए जो खुराक पत्ते तक जाती है या ख़ाम माल जो है वो पत्ते तक जाता है, और वहाँ पे ज़्यादा तलीफ़ की वजह से जो खुराक तैयार होती है, उस खुराक को आगे फ्रूट में ट्रांसफ़र करता है बोरान बेसिकली। तो फ्रूट कोई भी हो सकता है, अगर मैं बागात की बात करूं तो सिट्रस है या किन्नू का बाग है या आम का बाग है, ये फ्रूट्स जो हैं उनमें जो खुराक की तरसील को पत्ते से खुराक को फ्रूट में ले जाता है। और इसी तरह अगर आम फसल आपकी मेज़ है तो मेज़ में जो छली लगती है हम उसको फ्रूट कहते हैं। तो ये छली की जो दानों की भराई है वो सारी बोरान की वजह से होती है। बोरान की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो उसमें छली में जो दाने हैं उनकी कमी हो जाएगी। गंदम की अगर बात करें तो गंदम का फ्रूट क्योंकि सिट्टा है, सिट्टे में दाने बनते हैं, तो बेसिकली ये इसका काम है पत्ते से खुराक जो है, तैयार शुदा खुराक जो है, इसको फ्रूट में ट्रांसफ़र करता है बोरान। इसी तरह मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ बेसिकली बहुत सारे खामरे खामरे कहते हैं हम, कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी अमल में हिस्सा ले रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अमल में तो हिस्सा नहीं लेती लेकिन उस अमल को तेज़ करती हैं। तो खामरे बेसिकली किसी अमल को तेज़ करने में काम आते हैं। तो ये मैंगनीज़ जो है ये उन एंजाइम्स को जो खामरों की मैंने बात की है उनको बनाने में बड़ा मददगार है। इसी तरह फिर मैंने एक खाद का नाम लिया मोल्बिडिनियम। तो मोल्बिडिनियम एक एंजाइम बनता है, नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में।
अच्छा, अमोनिया जो है आगे जाके फिर अमाइनो एसिड्स में तब्दील होती है, और अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो फिर प्रोटीन बनती है। तो बेसिक ये मोल्बिडिनियम का जो रोल है, ये नाइट्रेट को उसमें अमोनिया में और अमोनिया से अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन जो है उसमें चेंज कर देता है। इसी तरह जो निकल है, निकल का इसके साथ मोल्बिडिनियम के साथ मिलता जुलता किरदार है कि ये यूरिएज एंजाइम जो मैंने पहले भी बात की है उसको जो है वो एक्टिव करता है। और दूसरा जो है, यूरिया की वजह से बाज़ का टॉक्सिसिटी हो जाती है, पत्तों के किनारे जो हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। तो ये यूरिया की, अगर यूरिया ज़्यादा मिकदार में पत्तों में जज़ब हो जाए तो ये उसको जो है वो पत्तों के किनारे जो हैं वो सड़ने लग जाते हैं। तो इसको जो निकल जो है ये उसको रेगुलेट करता है यूरिया का कि कितनी मिकदार पत्ते में होनी चाहिए। अच्छा, एंड पे जो जिसमें खाद की बात करना चाह रहा हूँ वो क्लोरीन है। अच्छा, क्लोरीन का इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं कि जो पत्ता है वो जो सांस लेता है, या पौधा जो सांस लेता है वो बेसिकली पत्ते के ज़रिए है, और पत्ता जो है उसमें सुराख होते हैं, बहुत छोटे छोटे, आम आँख से तो नज़र नहीं आते, अगर हम इसको खुर्दबीन की मदद से देखें तो उसमें सुराख पाए जाते हैं, जो कि जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए होता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने, क्योंकि जब पानी पौधे में ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और उनमें से पानी जो है उसका अखराज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और अगर पानी की कमी हो तो वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इसी तरह हवा का जो सांस लेने का अमल है वो भी स्टोमेटा के ज़रिए जारी रहता है। तो क्लोरीन बेसिकली ये उस स्टोमेटा जो हैं या जो सुराख हैं पत्ते में, उनको खोलने और बंद करने का जो निज़ाम है उसको चलाता है। अच्छा, ये सारी जितनी भी अज्जा हैं, मैंने 17 अज्जा का आपके सामने नाम लिया है जो अब तक दरियाफ़्त हो चुके हैं कि ये ज़रूरी हैं, और इनके बगैर बैलेंस डाइट या मतवाज़न पौधों की जो मतवाज़न खुराक है वो मुकम्मल नहीं होती। ये सारे जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक करते हैं कि कोई भी एक चीज़ कम हो जाएगी तो दूसरी जो है वो उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बाज़ का जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, और लोग क्लेम का हमारे फार्मर जो हैं वो कहते हैं कि जी हम तो यूरिया बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी फसल की बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो बेसिकली जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो ये जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है उसको भी डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इस तरह हर जो खाद है उसका एक अपना रोल है, और कोई भी दूसरा एलिमेंट उसको पूरा नहीं कर सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने अच्छी पैदावार लेनी है तो फिर हमें मतवाज़न खादें जो हैं वो पौधों को देनी चाहिए, ताकि अगर खुराक मतवाज़न होगी पौधे की सेहत बेहतर होगी, और पौधे की अगर सेहत बेहतर होगी तो लामाला वो पैदावार ज़्यादा देगा। तो दूसरी एंड पे एक और चीज़ आपको टिप देना चाह रहा हूँ फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी के हवाले से, वो ये है कि आप जितनी भी खादें किसी फसल में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्पेशली जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, उनमें कोशिश करेंगे आप 45 से 50-55 दिन तक वो खुराक मुकम्मल कर लें। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है कि पौधा जब इब्तदाई स्टेज में होता है तो वो डिसाइड करता है कि मैंने कितनी पैदावार देनी है, और शुरू में अगर खुराक की शॉर्टेज होगी तो उसमें पौधा जो है वो डिसाइड जो है वो करेगा कि यार मैंने इतने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने हैं या मैंने इतनी पैदावार देनी है। तो अगर स्टार्ट में खुराक बेहतर होगी, ज़्यादा होगी, तो पौधा जो है वो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत में आ जाएगा और वो अच्छी पैदावार दे सकेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।